हम ऑलरेडी एरे पे वर्क कर रहे थे. वी हैव रीच टू द एरे पार्ट and this is the second question of the array and fifth question of our the whole JavaScript playlist. Okay, so जो कि आपको ये लीड कोड में मिल जाएगा. If you guys want, I can also put the link, but you'll get it in lead code. So if you'll go there. So now let's move on to the question. So the question here is, as you can see, filter elements of from array. So let's just look at the question first. उसके बाद हम examples देखेंगे, then we'll proceed to the solution. So given an integer array ARR and filtering function fn returned a filtered array filter ARR. The function takes one or two argument. So यहाँ पे बेसिकली आपका जो फंक्शन है वो एक या दो आर्ग्यूमेंट ले सकता है. पहला आर्ग्यूमेंट उसका हो सकता है जो आपका एरे है वो इटसेल्फ नंबर एरे से आपका और इंडेक्स. एंड जो फिल्टर एरे है वो कंटेन करेगा ओनली वो एलिमेंट जो कि आपके एरे के अंदर है फॉर द एक्सप्रेशन फंक्शन ए आर आर कॉमा आई. तो ये आपका देख सकते हो, ये आपका एरे का जो नंबर है वो हो गया and this is the index. So this will give you a boolean value true the like यहाँ पे आपको एक boolean value देगा ये function like either true या false. So let's move on to example because lead code के questions are a bit weird to understand. I mean simply नहीं लिखते यार ये. So let's move on to example. So यहाँ पे आप देख सकते हो पहला हमारा input है that is 0, 10, 20, 30 and the function is greater than 10. So return n greater than 10. So यहाँ पे आउटपुट आता है 20 एंड 30 जो कि देख सकते हो हमारा फंक्शन ने रिटर्न किया ट्रू ओनली फॉर 20 एंड 30. सो 20 30 फिल्टर आउट होके आ गए. सेम यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 ये फंक्शन में फंक्शन को इंडेक्स कह सकते हो जिसका हमारे 0 के इक्वल है उसको रिटर्न करना है. सो 1 रिटर्न हो गया. एंड सेम इस तरीके से यहाँ पे कह सकते हो कि +1 जो भी वैल्यू है हमारी उसको यहाँ पे रिटर्न किया है इसने फिल्टर करके. ओके, सो लेट्स सी. अब यहाँ पे काम करते हैं, बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ. सो अगर आप ध्यान दो ना तो इन क्वेश्चंस में ही आपको आंसर मिल जाए एक तरीके से. सो बिकॉज वी डोंट हैव टू यूज फिल्टर फंक्शन ओवर हियर. सो सिंपली हमें अब एक तो एरे रिटर्न करना है. एरे की हमें साइज पता नहीं है, साइज कुछ भी हो सकती है नए एरे की. सो विल टेक अ न्यू एरे. ओके, सो कर लेते हैं लेट ए इक्वल टू आवर न्यू एरे. ठीक है, एंड एक लूप चला देते हैं जो कि हमारा पूरा का पूरा एरे हमें मिल रहा है उस पर एक लूप चला देते हैं. लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ, सॉरी ARR डॉट लेंथ एंड यहाँ पे कर देंगे आई प्लस प्लस. नाउ अब एक काम करते हैं यहाँ पे. अब हमें चेक करना है कि इफ, अब आप ध्यान दो तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी ये फंक्शन का एक एक्सप्रेशन मिला हुआ है कि ये इवेल्युएट करेगा कि ट्रू है कि नहीं. सो एक काम करो, यही फंक्शन उठा लो एंड यहाँ पे पेस्ट कर दो. नाउ इट विल गिव यू अ ट्रू वैल्यू. तो जब भी हमें ट्रू मिलेगी वैल्यू तो ये फंक्शन रन कर, ये इफ वाला लूप हमारा रन करेगा यहाँ पे. एंड इफ के अंदर जैसे ही जाएगा हमें क्या करना है, ए के अंदर पुश कर देना है. क्या पुश करना है, ए के अंदर पुश करना है हमें जो भी हमारा उस टाइम पे एरे का एलिमेंट है दैट विल पुश ओवर देयर. अब कुछ नहीं करना, सिंपली हमें यहाँ पे रिटर्न कर देना है. फॉर लूप के बाहर जाएंगे, जैसे ही हमारा लूप इटरेट होके ख़त्म होता है हम वैल्यू रिटर्न कर देंगे. क्या करेंगे, रिटर्न रिटर्न करेंगे ए को. यहाँ पे नॉट ए आर आर, हम सिंपली ए को रिटर्न करेंगे. लेट्स ट्राई रनिंग दिस एंड इसी के साथ हमारे सारे टेस्ट केसेस यहाँ पे पास होते हुए एक काम करते हैं यहाँ पे सबमिट करके देखते हैं. लेट्स सी इफ इट गेट सबमिटेड और नॉट. सो लेट्स होप यहाँ पे सबमिट हो जाए. ओके गाइस, सो इसी के साथ ये हमारा सबमिट होते हुए एंड एज यू कैन सी द रन टाइम इज 51 ms, मेमोरी कंजप्शन इज 49.14 MB. so that beats 39.92% of the people. So here is the exam like solution for this question. And again, if you get any better solution for the question, do comment in the comment section and let me know कि आप लोग क्या अप्रोच फॉलो कर रहे हो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन.
And this was it for today's question. We'll see you tomorrow with a new question. And till then, bye bye.